उसने डाला, मैंने डाला, मैंने तो डाला। ऐसे ना मेरे तरफ ना मेरे बाल पर दिखाओ। ये देखो आपकी सब बातें रिकॉर्ड होगी प्लीज फोकस होके कीजिए सभी। तो काइंडली रिक्वायरमेंट है ओनली हाफ इंच देन हम क्वार्टर करेंगे। ओके ऑनलाइन कौन किसके पास कौन दिखा रहा है मुझे ऑनलाइन का गैलरी ऑन करना ऑनलाइन का कौन ऑनलाइन दोनों गैलरी ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा। अल्पना जी क्या चल रहा है। वो हेयर कट का प्रैक्टिस चल रहा है पता नहीं। क्यों ऐसे मुझे नहीं पता। क्या ना चांद की दिन आ गया ये है आज अप्रैल के लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ मुझे कल अप्रैल सेल्फ भी होगा एंड कटिंग वाला भी होगा ठीक है सेल्फ एंड क्लाइंट। कैमरा के आगे है हम लोग और अप्रैल नहीं है डियर व्हाट इज दिस ब्लैक बोर्ड वो सामने का देखो सामने चेयर पे पड़ा है। ये तू डाल रही है डाल रही नहीं डालना पड़ेगा कटिंग करवा रही है वो निकाल वो आप करना ये तीन कलर हो गया क्यों अरे क्या है मैम कल मैंने स्ट्रेट कट किया था प्लीज पास मैसेज ओके मैम वर्टिकल मेरा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ हाँ लॉकडाउन स्टार्ट हो गया 4 बजे से बंद 4 बजे से नहीं मतलब आज जो है क्या नीचे बंद है सब बंद है नीचे गाड़ी चालू नहीं थी अभी हाँ वो रिक्शा चल रही खाने वाने की गाड़ी चालू नहीं है सब शॉप्स वगैरह सब बंद है नीचे चालू थे अभी शॉप चालू है नहीं क्योंकि वो होम डिलीवरी चालू है मतलब पार्सल्स चालू है ना दैट्स व्हाई चालू है वो लोग बाकी बंद है शॉप्स वगैरह मतलब किया है 4 बजे से लॉकडाउन अच्छा बट वो ये नहीं मन किया बस अच्छी बात है देखना पड़ेगा आज का कैसे पूछूंगी लास्ट बस कितने बजे
नहीं, गवर्नमेंट के जो भी फैसिलिटीज होंगे ना, एसटी वो सब चालू रखने वाले हैं लोग। बात क्या होगी ना, उन्होंने 50% किया है ना, तो रोक नहीं रहे वो। सीट खाली होगी ना तो ही रोकेंगे, सीट नहीं होगी तो नहीं रोकेंगे। मतलब ऐसी सीट खाली के लिए कोई भी दुआ मैं बात तो सुनी रही है। नहीं है। हॉस्पिटल बोल से सेक्शन लेना है। ब्लड कट की समझ करती ब्लड की थ्योरी। ब्लड का हमारा ये हो गया ना, डायग्राम हुआ ना, किसका ना ब्लड स्क्वायर है या डायग्राम कर लो, ये वाला नहीं निकालेंगे। गर्दन सीधी रखो दिया। चेयर से बाहर निकालो। मुझे कुछ नहीं खिला दिया कैप्टन के फिर है और उसको बनाया उल्टा एप्रन। ये पकड़ के बैठो अच्छा ना, मैं पूरे बात तुम्हारे सामने नहीं गीले करो ना अच्छे से। नहीं किए ना गीले, ये गीले करके नहीं कर रही थी। स्प्रे बॉटल सबने लिया है? यस मैम। घर में पड़ा है? हाँ, कल से घर से लेके आना, ठीक है? याद दिला रही
और 0 डिग्री फिंगर सीधे रखो, सीधी मतलब ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे रखो, ऐसे। ऊपर हो गई फिंगर, बाल कहाँ नीचे आ गई फिंगर, दोबारा करो। हाँ क्या हो गया मैम? थोड़ा सा कम मैम वो पूछ रहे हैं स्पा में कितने होते हैं? स्पा में कितने स्पा होते हैं? कितने हेयर स्पा होते हैं? ऐसे लिखा है कितने हेयर स्पा होते हैं? कितने स्पा होते हैं? मैम ये देखिए, हाँ हेयर स्पा कितने होते हैं, कितने होते हैं ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। कौन से होते हैं? एक हर्बल हेयर स्पा होता है और एक क्रीम हेयर स्पा होता है। अब क्रीम हेयर स्पा में काफी सारी वेरिएशन होती है, ठीक है, ब्रांड्स होते हैं। तो वो अलग बात है, आप क्या पूछना चाह रहे हो। हेयर स्पा में ब्रांड्स आते हैं, लॉरियल का आता है, केराटिन हेयर स्पा आता है, मैट्रिक्स आता है, बेला आता है, ऑस्पो आता है ना। सो ये ब्रांड्स होते हैं। सो एक क्रीम हेयर स्पा होता है और दूसरा हर्बल हेयर स्पा होता है। डालो नहीं, ओपन करो अभी। तेरी जाती है। जैसे जैसे सेक्शन लेवल को थोड़ा ढीला करते जाओ, उनकी ड्राई होते जाना है। ऑनलाइन कौन दिखा रहा है मुझे? I don't have model right now, so I can send video. एक बार ऑलरेडी मैंने स्ट्रेट कट किया है। इस ग्रुप में नंबर सेंड कर दो, इस नंबर पे वीडियो सेंड कर सकते हैं।
कौन सा तुमने लेना है? पकड़ो। कौन? देखो कहाँ पे। थोड़ा साइड हो जाओ। ठीक है। मैम समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आगे ले लो चेयर को, आप खड़े ठीक से नहीं हो, चेयर आगे ले लो और आगे करो। सेंटर में खड़े रहोगे तो प्रॉपर्ली आएगा, खड़े साइड में पूरे साइड में जाना है। फिंगर ऐसे फिंगर्स पकड़ के आपको ये लेना ना, खाली फोन से डायरेक्ट कैसे लोगे? ऊपर से फिंगर पे पास करो। फिंगर के साथ साथ कॉमिंग करते हो नीचे। हाँ, तो जब उठा रहे हो कॉम को तब फिंगर नहीं उठानी है और नीचे आओ। आ जाओ अभी ऊपर कॉम, फिंगर निकालो मत, आ जाओ नीचे। अब कॉम क्यों निकाल लिया? हुआ? तो उनको उल्टा उठाओ, धीरे धीरे नीचे जाओ, कोम निकालो मत। और नीचे देखो बैठे, नीचे देखो, नीचे कोम क्यों नीचे? मैम कोम क्यों निकाल रहे हो? कोम निकालना नहीं है जब तक आपको गाइडलाइन नहीं मिलती है। जैसे ही गाइडलाइन दिख जाती है फिर कोम निकालना है। गर्दन सीधी रखो आप, ऊपर करो, कोम के नीचे। हाँ, नीचे आते जाओ आते जाओ। जैसे ही गाइडलाइन आपको लिखे छोटे छोटे बाल निकले हैं और वैसे ही फिर छोड़ो। बस देखो छोटे बाल की तरह देखो, ठीक है ना? 0 डिग्री 0 डिग्री। और सीजर कैसे खा रहे हो? ऐसे ऐसे वो साइड से कभी भी नहीं काटने हैं। मैडम जी फिंगर के नीचे से बाल कटते हैं, ऊपर से नहीं।
गाइडलाइन चेक करो, दिख रही है? कटा कटा। हाँ एक मिनट लाइट। टेढ़ा चलो, कंटिन्यू है। इस ऐसे रखो, गर्दन। चलो मैं रीचेक करती हूँ दोबारा। सब ग्रुप में सेंड हो गए? वही कर रही थी। हाँ बाकी के हो गए 4 से 6 वाला। ये चलेगा ना? हाँ बिल्कुल पतले हैं नहीं? हाँ सेंटर में लो, दोनों इधर। सभी वाले को इधर भी लिया के काटना है, एक ही चीज देखो स्ट्रेट है ना? यस इसके भी काटना, इसके भी काटना, दो सेकंड इसमें क्या नीचे जाके पतले हो जाएंगे तो दो ही करो, नीचे जाके बाल पतले हो जाएंगे तो दो ही करो। और स्टीमर के कभी काटा था उन्होंने बाल लास्ट में? हाँ एक महीना पहले काटा था घर में? हाँ किसने? हाँ कट कर किसने? खुद ही? खुद कैसे? मैं भी करती हूँ। गाइडलाइन किधर है? यहाँ पर दिखा दो हाथ से मुझे, फिंगर से। राइट साइड वाली ये गाइडलाइन कौन सी राइट साइड में है? गाइडलाइन किधर है? गाइडलाइन हाँ ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड से जो गाइडलाइन है नीचे है। हाँ ये गाइडलाइन है कि कौन सी है आपकी? ये मैम ठीक है। हाँ मुझे वो दिख रही थी इसलिए मैंने कहा ऊपर पकड़ा है आपने।
जो बाल आपने भी काटे ना सेंटर वाले, वो वाले भी ले लो। हाँ थोड़े से और ले लो उसके साथ। वो भी ले यस, ऐसे बाल नहीं के बराबर भी कटे चलेगा, बट हमारी पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस हुई, बाल पकड़े भी, हिले भी किए, फिंगर्स एंड सिजर एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है, नहीं के बराबर काटे नहीं है बिल्कुल। वीडियो ऑन कर दो अपना, जिन्हें दिखाना है। मैम किरण पटेल जी दिखाइए। हेलो मैम। हाँ जी किरण पटेल जी दिखाइए। हाँ मैम। हमारे सामने के बाल मैम, अगर बाल पीछे नहीं आ रहे तो छूट जाएंगे, वो छूट जाएंगे। हाँ पीछे तक ले लो, नीचे देखो इक्वल है, नहीं तो छूट जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन है आपका ये? नहीं मैम, ये सेकंड सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन ऑलरेडी मैंने निकाल लिया था। ये क्या नहीं है, जैसे मेरी गाइडलाइन है ना उतना है। हाँ मैं तुमको बोलते हैं क्या कर रहे थे। मैम मैम ये गाइडलाइन कैसे चेक करते हैं, एक बार बोलो ना। ओके कैमरा में देखिए। हाँ मैम। दिख रहा है प्रॉपर्ली? हाँ मैम दिख रहा है। सीन स्टार्ट करते हैं। हाँ मैम। हाँ मैम। सी इसको पूरा नीचे ले जाना है, ओके। उसके बाद मैंने कोम को टर्न किया है, फिंगर भी नहीं निकाली है, ना ही मैंने कोम को निकाला है, नीचे आना है, आते जाना है जब तक हमें गाइडलाइन नहीं मिलेगी। सो देखो गाइडलाइन ये आ गई, जो बाल छोटे हैं वो नीचे आ गए खुद ब खुद, हाँ दिख रहे हैं? हाँ मैम दिख रहे हैं। जो बाल छोटे हैं वो जो खुद ब खुद वो नीचे आ जाएंगे। दिख रहा है ये वाले? हाँ मैम दिख रहे हैं। तो ये हमारी गाइडलाइन होती है, ओके। ओके मैम। बाल में वही लग रहा है, पिछले बाल तो गए मैम जी। मैडम मेरा एक बार ये तो सेक्शन देख लो ना, मेरे को करेक्ट आ रहा है, करेक्ट नहीं आ रहा मेरे को, करेक्ट है क्या नहीं। परफेक्ट है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके मैम। दूसरा साइड दिखा दो। हाँ एक जी हाँ ठीक है, नॉट बैड, या अच्छा ही किया। ओके मैम, मैं अब पूरा करके बताती थी। हाँ थैंक यू मैम। क्या है ये टुमारो? उन्होंने पूछा फोटो भेजू क्या, तो मैंने बोला हाँ। और भी है क्या? नहीं अभी तक तो नहीं। ऑनलाइन कोई नहीं दिखाना अभी तक? जी दिखा दो, मैं नीचे दिखा।
मेरा थोड़ा देख लीजिए। मल्लिका चक्रवर्ती। फोन देना। पापा का क्या हो रहा था? उंगली काट रहे हो क्या? हाँ। ऑयल बालों में ऑयल लगाया वॉश करके और इसको कोम लगाया कौन को ऑयल लगा है? ऑयल को हाँ फ्राइडे को क्या ए टकली। कितना छोटा कटा है तेरा ये बात छोटे बड़े क्या पहले से हाँ क्या छोटे बड़े हाँ मैम उनका ध्यान से बड़े हैं क्या उनको दिखा रहे हैं वो। हेलो मैम। हाँ जी जस्ट 2 मिनट वेट करना प्लीज जी मैम, मेरा ठीक है। 1 मिनट। ठीक है। इसमें कुछ खराबी है। खराबी আছে মা। मैं কথা বলবো না। कौन दिखा रहे दिखाए दिखाए फेवरेट कलर को था और ब्लू कलर और कौन कलर फॉर बैड लक कौन कलर था कौन कलर था
ভিডিও বানিয়ে আসবে, ওটা আমাকে সবাই দেখছে কিন্তু তোকে ইরিটেট করিস না। और मौजूद चैट बॉक्स में दिया है। नंबर ऑलरेडी डाल दिया है चैट बॉक्स में, एक बार चेक कीजिए, रिव्यू दिया कीजिए। एक बार चेक बाल कर लो। नीचे 0 डिग्री पे कट करिए, 0 डिग्री। बाल कट के उसी हाथ में करना है तो जी मैम। साथ से हम बाल काटते हैं उसी हाथ में कौन होता है? जी मैम। जी मैम। लाइक जीरो डिग्री। अब रियल में कट कर रहे हो बाल? रियल में कट कर रहे हो? नो ना? नहीं मैम। ठीक है, कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है मैम इनको आपसे बात करना है, निर्मल शर्मा। मैम मुझे लेने को चाहिए। निर्मल जी, निर्मल शर्मा, थोड़ा सा वॉल्यूम जोर से करके बात कीजिए। अनम्यूट, हाँ करो। हेलो, जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ बोलिए। मैम मैं ये कल मेरी आपसे बात नहीं हो पाई थी, तो मैं ये बोल रहा था कि मुझे ना थोड़े से प्रोडक्ट्स के नाम बता देते तो मैं मार्केट से खरीद के ले आता। कौन से प्रोडक्ट दिया? मेकअप के। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैम मैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, राजस्थान। ओके, सो फॉर मेकअप के प्रोडक्ट्स। यस मैम। आपके यहाँ ट्राई ऑन के प्रोडक्ट मिलते हैं? मैम पता नहीं मुझे, बट आप बता दो तो मैं थोड़ा नॉर्मली चाहिए मुझे, जो मेरे मतलब नीड है, जरूरत के सामान है थोड़े बहुत। एक्चुअली क्या है, मैं अभी इतना तो नहीं है जो हाई फाई ले सकूं, मैं थोड़े से प्रैक्टिस के लिए चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर जब सभी को चाहिए तो सबसे पहले हमें तो सीटीएल भी चाहिए, क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर। सो हमारा जो मेकअप का पहले स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप होता है स्किन प्रेपिंग, जैसे कि क्लेंजर टोनर एंड मॉइस्चराइजर। ठीक है, सो ये तीन तो हमें चाहिए। उसके बाद आता है फेस प्राइमर। क्या आता है? फेस प्राइमर। ओके। नेक्स्ट आएगा हमारा जैसे कि आप फाउंडेशन खरीदना चाहते हो तो फाउंडेशन पैलेट आती है जिसे कहते हैं बेस पैलेट। ठीक है, क्या आती है? बेस पैलेट। बेस पैलेट आती है जैसे कि क्रायोन में आती है, मैक में आती है, पैक में आती है, स्टार में आती है। ओके ओके मैम। तो बेस पैलेट होती है। नेक्स्ट हमें लगेगा ट्रांसलूशन पाउडर। कौन सा? ट्रांसलूशन पाउडर जैसे कॉम्पैक्ट यूज होता है ना, वैसे ट्रांसलूशन पाउडर आता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट पाउडर। जी। उसके बाद आएगा हमारा मस्कारा। आईलाइनर।
आईलाइनर के बाद आएगा हमारा आईब्रो फिलर। आईब्रो को फिलिंग करते हैं ना हम लोग, सो वो वाला लेना है, पाउडर वाला लेना है। कौन सा पाउडर? जिसमें ब्रश आता है, पेंसिल वाला नहीं लेना है। आईब्रो फिलर, ठीक है। तो उसमें कभी कभी 2 कलर आते हैं और कभी कभी 1 कलर आता है और कभी कभी 3 भी आते हैं, ठीक है। आईब्रो फिलिंग जिससे करते हैं, हाँ कंप्लीट। देन आपका आएगा लिप लाइनर। लिप लाइनर, लिपस्टिक, उसके बाद आएगा आपका ब्लशर। लिखते जा रहे हो? यस मैम, लिपस्टिक के बाद ब्लशर। ब्लशर या ब्लश ऑन होता है चीक्स पे, ब्लशर। ब्लशर या उसके बाद आता है हाइलाइटर, शिमर हाइलाइटर। जो शिमरिंग शिमर ये होता है, हाइलाइटिंग होता है, शिमर। आगे हाइलाइटर, शिमर। देन आएगा आपको आई शैडो पैलेट। आई मेकअप करोगे ना, यस मैम। तो आई शैडो पैलेट लगेगी। जिसमें अगर एक ही लेना चाहते हो तो उसमें मैट कलर भी होनी चाहिए और उसमें शिमर कलर भी होने चाहिए, शाइन वाले कलर भी होने चाहिए और मैट वाले कलर भी होने चाहिए। स्पार्कल वाले। हाँ, उसमें एक बिल्कुल स्पार्कल नहीं हो और स्पार्कल हो, दोनों होने चाहिए कलर। समझ में आ रहा है? ओके मैम। दोनों हमें यूज हो लगने वाले हैं। स्पार्कल लिख लीजिए। आई शैडो पैलेट मैट कलर में। आई शैडो पैलेट हाँ हो गया ना? हो गया मैम। या उसके बाद लिखोगे काजल। काजल। देन हम तो लगेंगे मेकअप की इसके लिए ब्रश का सेट लगेगा। मैम हाँ, मैं इसी चीज की बोल रहा था। अगर मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है तो मैं आपके पास में ना ब्रश वाले जो जो मुझे ब्रश मंगाने हैं तो वो मुझे मिल नहीं रहे हैं, ऐसे कि मतलब कौन से ब्रश यूज होंगे, कैसे यूज होंगे। तो उस तरीके से अगर मैं आपको पिक सेंड कर दूं तो आप मुझे थोड़ा सा बता देते उसके बारे में। अभी आपको व्हाट्सएप नंबर चैट पे नहीं किया है, आज मैंने चैट पे नंबर सेंड किया है। जो चैट बॉक्स में नंबर है ना वो आपको सेंड कर दिया है, उस नंबर पे आप सेंड कर सकते हो कल से, ठीक है। मैम आपका नंबर है? हाँ, मेरा नंबर है वो। मैम मुझे पता नहीं है, बट एक बार लिखवा दो। बोल दो, थोड़ा सा सिंपल लगेगा नंबर, थोड़ा बोल दो। रिपीट उसमें लिखा है। हाँ, कॉपी पेस्ट कर लो। जो भी चीज ले रहे हो पूछ के लेना है, बेवजह पेस्ट नहीं करना है ना। यस मैम। मार्केट में इतनी डुप्लीकेट चीजें आ चुकी है जो यूज नहीं आती है। हाँ लिख लो, तभी। नंबर लिख लो। हाँ बोलो। 1 मिनट में सेंड कर रही हूँ, कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है? कर दिया। आ गया चैट बॉक्स में? यस मैम। पेस्ट कर लो या फिर सेव कर दो। कल से सेंड करना स्टार्ट करना, आज चालू नहीं है, कल से चालू हो जाएगा। मैम कल से? हाँ जी। ओके मैम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्मल शर्मा है। वही ऑयल ऑयल है थोड़ा सा ना। हाँ, ऑलमोस्ट
मैम यही है या और भी है कुछ? अरे अभी आपने और बोला ना, फिलहाल अभी आपको ये बताया मैंने, और देन काजल के बाद आपको जैसे कि आप ये लगेंगे आई लैशेस, पता है आप लोगों को आई लैशेस पता होगा ना? यस मैम। आई लैशेस और उसके साथ आई लैश का ग्लू आता है। यस मैम, वो तो है मेरे पास में। ओके, दूसरा हेयर के लिए अगर जब मेकअप के साथ हेयर स्टाइल करनी होती है तो हमें टॉन्ग्स लगते हैं, कर्लर। मेकअप का पूरा ही बता रही हूँ, टॉन्ग्स लगते हैं, हेयर एक्सेसरीज जो डेकोरेशन का सामान होता है, हेयर में पिन आती है, बन आता है, बहुत सारी चीजें आती है, तो आप मार्केट में देखकर ले आइएगा। ओके मैम। मैम मैं ये बोल रहा था जो हमारा क्या कहते हैं फाउंडेशन है, वो तो मतलब क्या कहते हैं, जैसे कभी कभी मेकअप के बाद में ना, वो मेकअप क्या है कि जैसे मेकअप करते हैं तो फेस पे, तो होने के बाद थोड़ी देर बाद वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जो आप फाउंडेशन यूज कर रहे हो आपके स्किन टोन से मैच नहीं हो रहा है, वो मैचिंग नहीं है, वो आपके स्किन टोन से जिस पे डार्क हो रहा है मींस वो मैचिंग नहीं है। आप ज्यादा फेयर टोन ले रहे हो उनसे, ज्यादा वाइट करने की कोशिश करते हैं तो ब्लैक दिखता है, वो मतलब जो फाउंडेशन है वो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में आया? स्किन से? इसके वजह से होता है। ओके मैम। सो हमें मेकअप में ज्यादा वाइट दिखाने की कोशिश नहीं करनी है, जो हमारा नेचुरल टोन है उससे एक से या दो टोन हम फेयर देखते हैं। ज्यादा वाइट करने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग में वाइट दिखते हैं लेकिन बाद में चल के बाद में पूरा ब्लैक हो जाता है। यस मैम। तो ये रीजन है, परफेक्ट मैचिंग फाउंडेशन नहीं लगाने का कारण है जो ब्लैकनेस दिखता है। नहीं दूसरे टाइम भी रखो ना, ठीक है, बाल तो काफी है बट अभी जैसे वो हमारे प्रैक्टिस हुई ना, इतने सारे बाल में थोड़े थोड़े करके प्रैक्टिस में भले बाल जितने कम काटे उसका कुछ नहीं, लेकिन ये जो उड़ा रहे हैं कर रहे हैं ये प्रैक्टिस में, तो बाल कम काटो, जितनी प्रैक्टिस मिलेगी इनके बालों पे एटलीस्ट ये 4-5 इंच से ज्यादा तो कम और शॉर्ट नहीं करवाएंगे, 4 या 5 इंच कम से कम ना आगे चल के, है ना? तो इसलिए कम काटो, जैसे प्रैक्टिस कैसे करी, उठा रहे हो काट रहे हो, उठा रहे हो काट रहे हो, प्रैक्टिस हो रही है। बताएं कुछ नहीं किया चार पांच से ज्यादा यहाँ तक धीरे हाँ नहीं आते हैं ये ना उसको भी यहाँ पे लग जाती है इतना लगे ना कभी देखिए लग जाती है बताएंगे किसी यूज कर सकते हैं इधर रख रहे होगी ऐसे वाला नहीं है ना बटरफ्लाई, एक ही बार यूपी लोगे तो क्रोकोडाइल वाले जो बाल बनते हैं जो
हम ये वाले हमेशा वही क्लास में वो निकलती है। हाँ क्लास हो जाती है। कैसे प्रोफेशनल भी है प्लस ये मतलब ज्यादा दिन चलते भी हैं और कितने भी ठीक वालों को चेरी पे भी और किसी के मैंने देखा प्लेन के हमारे बैच में ऐसे नहीं प्लेन जैसे ना ये क्रोकोडाइल है ना ऐसे पूरे प्लेन थे तो प्लेन वाले हेल्दी वालों में टिकते नहीं है जिनके बाद मोटे होते हैं ना बता नहीं तो टिकते नहीं है मतलब गिर जाते हैं ऐसे अभी इतनी बड़ा डिग्री कुछ नहीं एक साइड से कम काटेंगे एक साइड से ज्यादा नहीं बोलेंगे काटे एक साइड से काटे ही कोई नहीं बोली जाए वही बोली उसका अंदर यूज 90% अभी तो सर आज व्हाट्सएप पे गूगल पे छोटे बाल में लेके तो उन पे हमारे से दिल को लेके नहीं सिंगर मैं भी सिंगर मैं सिंगर है ना पार्ट कर लोगे कौन चुच्चू बोलेगा उसकी स्माइल समझ गया रुको नहीं अनुष्का रुको जाते पर मैं एक्सेप्ट करती हूं फिर सिंगर तो सिंगर क्यों बना मैं बड़ी मतलब पता क्या तो नहीं पासवर्ड चेंज करना हेयर कट करते वक्त कितना लेंथ कट छोड़ना है आपका सवाल समझ में नहीं आया और सभी स्किन की बुक निकाले हेयर की बुक निकालेंगे सभी हेयर की स्किन की ब्लंट कट का थियरी होगा बैकग्राउंड हमारा 6 और 7 हो गया था ठीक है तो चलिए स्टार्ट करेंगे तो अब हमें पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है हम 2 हेडकट में लिख चुके हैं तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले होगा स्क्वायर प्लान हमेशा 0 डिग्री पे कटता है लिख लीजिए स्क्वायर प्लान हमेशा 0 डिग्री पे कटता है स्क्वायर प्लान हमेशा 0 डिग्री पे कटता है नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग स्क्वायर ब्लंट जो हेयर कट होता है वो शॉर्ट हेयर कट होता है स्क्वायर ब्लंट जो हेयर कट होता है वो शॉर्ट हेयर कट होता है शॉर्ट हेयर कट होता है एग्जांपल आएगा कि शोल्डर लेंथ स्टार्ट होती है शोल्डर अगर एग्जैक्टली हमें जो लुक चाहिए इसका स्क्वायर ब्लंट का तो स्टार्टिंग लेंथ कहां से होनी चाहिए शोल्डर से ठीक है नेक्स्ट होगी नेक कॉमा करके लिखिए नेक लेंथ होगी देन हो गया ईयर कॉमा कानों का जो सेंटर मिड ईयर
और छोटे बालों के छोटे जो बच्चे होते हैं, जो उनके बहुत छोटे बाल होते हैं, सो जहाँ से हमारे ईयर स्टार्ट होते हैं इतने भी ब्लंट होते हैं, बहुत छोटे बालों के। गर्मी वगैरह में लोग कराते हैं तो यहाँ से भी कट होते हैं, ठीक है। सो हमें पता चल गया अभी जो स्क्वायर ब्लंट है वो हमारा जो है वो 0 डिग्री पे कटता है। नेक्स्ट चीज हमें पता चली है जो स्क्वायर ब्लंट है वो शॉर्ट हेयर कट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? शोल्डर से स्टार्ट होता है और नेक भी लेंथ जो होती है नेक तक भी होती है। तीसरा होता है ईयर का लेंथ जो होता है उससे हम लोग कहते हैं, उससे हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं जॉ लाइन। क्या बोल सकते हैं? जो ईयर की लेंथ हमने बताई सो वो उसको दूसरा वर्ड यूज करेंगे जॉ लाइन, जो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एंड देन मिड ईयर, ओके। और सबसे छोटे बच्चे जो होते हैं या कानों के ऊपर से, तो ये लेंथ होती है, ठीक है। तो लिखेंगे स्क्वायर हेयर कट में, स्क्वायर ब्लंट में हमें सबसे पहले स्क्वायर ब्लंट हेयर कट में हमें सबसे पहले मैम उनको अभी तक यही डाउट है कि कितने जन पूछे? 2। कब पूछा था? टाइम हो गया क्या? नहीं अभी आया है, डाल तो दिया मैंने हेयर बुक में लिखना है करके। हाँ जी, रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग आज सेंड हो जाएंगी। जिनका अगर है तो हम लोग अभी पीछे नहीं जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो उससे कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी। हमने लिखा है स्क्वायर ब्लंट में सबसे पहले हमें वर्टिकल सेक्शन निकालना होता है, वर्टिकल सेक्शन निकालना होता है। ओके, देन हमें ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना होता है। स्क्वायर ब्लंट हेयर कट में हमें सबसे पहले वर्टिकल सेक्शन निकालना होता है, देन हमें ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना होता है। इन दो सेक्शन के थ्रू हमें 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। इन दो सेक्शन के थ्रू हमें 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है। हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है। तो हमें बैक साइड से ऑसिपिटल बोन से ए सेक्शन निकालना है। तो हमें बैक साइड से ऑसिपिटल बोन से ए सेक्शन निकालना है। तो शायद मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, डायग्राम हमारा परसों हुआ है, कल हुआ था ना आप लोगों का भी, ठीक है। सो मैंने कल शायद एक्सप्लेन किया था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। और जो स्ट्रेट हेयर कट का बैक साइड है और ब्लंट का जो बैक साइड है वो सिमिलर ही है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो स्क्वायर ब्लंट है वो शॉर्ट हेयर कट से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो स्ट्रेट हेयर कट है वो हम जिनके शॉर्ट है तो वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिनके लॉन्ग है वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बैक साइड ओनली सिमिलर है और जो फ्रंट है वो लिटिल बिट डिफरेंट है, ठीक है। सो अभी हमने बैक साइड पूरा स्ट्रेट करके जैसे ही करना है। सो हमने अभी लिखा है बैक साइड से ऑसिपिटल बोन से हमें ए सेक्शन निकालना है, ठीक है। अब लिखोगे उस सेक्शन को हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ½ इंच कम कट करना है। उस
सेक्शन को हमें क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ½ इंच का कम कट करना है। ठीक है, फिर लिखोगे दोबारा हमें ये सेक्शन लेना है, दोबारा हमें ये सेक्शन लेना है, दोबारा हमें ये सेक्शन लेना है। अब इस सेक्शन को नीचे वाले सेक्शन से मर्ज करते हुए प्लस गाइडलाइन लेते हुए अब इस सेक्शन को नीचे वाले सेक्शन से मर्ज करते हुए प्लस गाइडलाइन लेते हुए कट करना है। गाइडलाइन लेते हुए कट करना है। दोबारा हमें ए सेक्शन लेना है, ए सेक्शन निकालना है, दोबारा हमें ये सेक्शन निकालना है। स्ट्रेट कट याद आ रहा है सभी को? यस मैम। दोबारा हमें ये सेक्शन लेना है एंड नीचे वाले सेक्शन से मर्ज करना है, दोबारा हमें ये सेक्शन लेना है एंड नीचे वाले सेक्शन से मर्ज करना है, यही सेम प्रोसेस हमें कंटिन्यू फॉलो करनी है। यही सेम प्रोसेस हमें कंटिन्यू फॉलो करनी है। यही सेम प्रोसेस हमें कंटिन्यू फॉलो करनी है जब तक हमारा ग्राउंड सेक्शन नहीं आ जाता, जब तक हमारा ग्राउंड सेक्शन नहीं आ जाता। ओके, यही सेम प्रोसेस हमें कंटिन्यू फॉलो करनी है जब तक हमें ग्राउंड सेक्शन नहीं मिल जाता या नहीं आ जाता। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा स्क्वायर ब्लंट का बैक साइड कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे हमारा स्क्वायर ब्लंट कट का बैक साइड कंप्लीट होता है। ओके, अब हमें फ्रंट के फर्स्ट साइड पे वर्क करना है। अब हमें फ्रंट के फर्स्ट साइड पे वर्क करना है। इतना लिखने के बाद डायग्राम देखिए, फ्रंट का फर्स्ट साइड को याद आ जाएगा। अब हमें फ्रंट के फर्स्ट साइड पे वर्क करना है। डायग्राम चेक कीजिए, फ्रंट का फर्स्ट साइड, ये फर्स्ट साइड है, ये सेकेंड साइड है। ओके, फर्स्ट साइड पे वर्क करना है। फ्रंट, ये फ्रंट के फर्स्ट साइड पे वर्क करना है। सो फर्स्ट साइड पे हमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालते हुए, फर्स्ट साइड को हमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालते हुए 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट साइड को हमें हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालते हुए 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 and 2।
ओके, फ्रंट में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल निकालोगे तो 1 and 2। सो जो वन पार्ट है, सो जो साइड का जो वन पार्ट है, लिखिए, सो जो साइड का जो वन पार्ट है उसे हमें, सो जो साइड का जो वन पार्ट है उसे हमें बिल्कुल स्ट्रेट, उसे हमें बिल्कुल स्ट्रेट कानों के ऊपर से, उसे हमें बिल्कुल स्ट्रेट कानों के ऊपर से पीछे की गाइडलाइन फॉलो करते हुए कट करना है। फर्स्ट सेक्शन को बिल्कुल स्ट्रेट कानों के ऊपर से पीछे की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कट करना है। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि पीछे की गाइडलाइन फॉलो करते हुए, बट मैंने ऐसे नहीं बोला है कि पीछे की जो गाइडलाइन है उसको आगे लेना है या आगे के बाल पीछे लेना है, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है। सो जो बाल जहां पे है वहीं पे, ये पीछे के बाल है यहीं पे, तो आगे के बाल पे इसी के लेवल में बिल्कुल आपको सिर्फ फिंगर स्ट्रेट रखनी है, ठीक है। सो वो प्रैक्टिकल एक बार नहीं दिखाया थी सो मैंने, सो प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। सो बट इतना याद रखना, मैंने इसमें ऐसे नहीं लिखा है कि पीछे की गाइडलाइन को आगे लेना है या आगे के बालों को पीछे लेना है, ठीक है। स्ट्रेट में क्या था, आगे के पोर्शन को हमने पीछे लिया था, यू में पीछे की गाइडलाइन को आगे लिया था। अब इसमें हमें कोई गाइडलाइन को आगे पीछे नहीं लेना है, या यहाँ के बाल बिल्कुल कानों के ऊपर स्ट्रेट ही यहीं पे ही कटेंगे, ओके। बट पीछे की गाइडलाइन क्यों, कि लेंथ हमें पता होनी चाहिए, लेंथ कितनी काटनी है, कटिंग करनी है, ठीक है। सो क्या हुआ, पीछे की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कट करना है। इसी तरह हमें सेकेंड पार्ट लेना है, इसी तरह हमें सेकेंड पार्ट लेना है, इसी तरह हमें सेकेंड पार्ट लेना है एंड फर्स्ट पार्ट में मर्ज करते हुए, इसी तरह हमें सेकेंड पार्ट लेना है एंड फर्स्ट पार्ट में मर्ज करते हुए फर्स्ट पार्ट में मर्ज करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है। मर्ज करोगे तब गाइडलाइन भी आपको फॉलो करोगे ना, नीचे की बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फ्रंट का फर्स्ट साइड कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे हमारा फ्रंट का फर्स्ट साइड कंप्लीट होता है। अब हमें फ्रंट का सेकेंड साइड जो है, अब हमें फ्रंट का सेकेंड साइड लिखा है ना, फर्स्ट साइड एंड सेकेंड साइड ही लिखा है ना हमने। सो अब हमें फ्रंट का सेकेंड साइड एग्जैक्टली सेम कट करना है, मींस फर्स्ट साइड के जैसे एग्जैक्टली सेम सेकेंड साइड भी एग्जैक्टली वही फॉलो करके कट करना है, जैसे हम नॉर्मली हर एक हेयर कट में लिखते हैं फर्स्ट साइड यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, सेम यही प्रोसेस सेकेंड साइड में भी प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा स्क्वायर ब्लंट कंप्लीट होता है, लिखिए यहाँ पे हमारा स्क्वायर ब्लंट हेयर कट कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे हमारा स्क्वायर ब्लंट हेयर कट कंप्लीट होता है। सो हमारे पास टाइम है तो मैं एक बार दिखा भी दे लेती हूँ, ठीक है। सो अभी हमने ये ड्रॉ भी किया है एंड हमने थ्योरी भी लिखा है। सो
अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। तो सबसे पहले ड्राइंग में क्या है, हमें वर्टिकल सेक्शन निकालना है, देन ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। उसके थ्रू हमें क्या मिल जाएंगे, 4 पार्ट्स, ठीक है। बैक से हमें ऑसिपिटल बोन निकालना है, ऑसिपिटल बोन से हमें ए सेक्शन निकालना है, जैसे स्ट्रेट हेयर कट में करते हैं। पूरा बैक जो है कहां तक कंप्लीट करना है, जब तक हमारा क्राउन सेक्शन नहीं आ जाता है। स्ट्रेट कट में हमने सीखा है क्राउन सेक्शन नहीं आ जाता, ठीक है। बट इसमें सिर्फ डिफरेंट इतना होगा, जो हमारा हेयर कट की जो लेंथ होगी वो शॉर्ट होगी, जैसे कि शोल्डर लेंथ, जैसे कि शोल्डर बताया मैंने, ओके। सो इतने शॉर्ट हो सकते हैं और इनसे भी ज्यादा शॉर्ट हो सकते हैं, एग्जैक्टली। सो सपोज हमारा पीछे का हेयर कट कहां तक हो चुका है, शोल्डर लेंथ तक, ओके। मुझे बैक दिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना, बिकॉज ऑलरेडी हमारा स्ट्रेट हो चुका है। उसी तरह ही सेम आपको स्ट्रेट करना है। ये हमारा बैक यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या कंप्लीट हो गया, बैक। ये हमारा बैक सपोज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फ्रंट हमें सिर्फ सीखना है, ओके। बैक एग्जैक्टली यहाँ आएगा, जो लेंथ स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और भी शॉर्ट कर सकते हैं, और भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट जो मेन स्टार्टिंग हमें ब्लंट जो स्क्वायर ब्लंट का जो लुक चाहिए प्रॉपर, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो ये हमारा पीछे का सपोज मैंने हेयर कट कर दिया। कैसे कट किया, ऑसिपिटल बोन से सेक्शन लिया, टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट किया, दोबारा ऑसिपिटल बोन लिया, उसमें मर्ज किया, गाइडलाइन के हिसाब से कट किया, दोबारा ऑसिपिटल बोन लिया, गाइडलाइन में मर्ज किया। सो ये ऑसिपिटल बोन लेते जाना है कहां तक, जब तक मुझे क्राउन सेक्शन नहीं मिलता। यहाँ तक सभी का क्लियर है, ठीक है। ओके, अब समझ गए, यस, ओके। सो यहाँ तक, यहाँ हमारा बैक कंप्लीट हुआ, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब फ्रंट में हमने स्ट्रेट में ऐसे किया था, सी क्या किया था, हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ओके। स्ट्रेट में हमने इन बालों को पीछे की गाइडलाइन के हिसाब से पीछे जाकर काटा था, कट किया था, ठीक है। एंड यू में हमें इन्हीं बालों को फ्रंट शोल्डर पर रख के बैक के बालों को आगे लेकर यहाँ पे कट किया था, किसमें, यू में, ठीक है।
बट अब हमारा जो है वो क्या है, कौन सा हेयर कट है अभी, स्क्वायर ब्लंट, ठीक है। तो स्क्वायर ब्लंट जो है वो सी वहीं पे ही कानों के ऊपर, मैंने कहा था जो कानों के ऊपर से सी, यहां से ले रही हूं बिल्कुल स्ट्रेट, कानों के ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट। अब मैं कहां तक लूंगी, जहां तक मैंने पीछे के बाल काटे हैं, ठीक है, पीछे के बाल, और इसको दोनों को साथ में ऐसे करूंगी तो मुझे गाइडलाइन मिल जाएगी। ये देखिए पीछे के और आगे के मैंने साथ में ले लिए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, दिख रहा है सभी को, ओके। सो ना मैंने आगे के बाल को पीछे किया है, ना ही पीछे के बाल को आगे लिया है, बिल्कुल स्ट्रेट कोमिंग की है, समझ में आया। सो यहाँ पे मैं इसको कट करूंगी, ठीक है। ये फर्स्ट सेक्शन हो गया हमारा कट। अब सेकेंड सेक्शन को ये फर्स्ट सेक्शन में ही मर्ज करके गाइडलाइन के हेल्प से कट करेंगे। सी इसी सेक्शन को बिल्कुल इसी के ऊपर ही बिल्कुल स्ट्रेट ले रही हूँ। सी अब मुझे जो नीचे के बाल मैंने काटे हैं फर्स्ट सेक्शन के, उसकी गाइडलाइन लूंगी और उसके हिसाब से यहाँ पे कट करूंगी, है ना। तो गाइडलाइन कैसे लूंगी, अब मैंने क्लिप लगाई है। सो गाइडलाइन मतलब मुझे नीचे के बाल भी लेने होंगे, है ना, इसके साथ मर्ज करने होंगे। एंड देन यहाँ पे मुझे कट करना है, जब मैं कट करूंगी तब जाकर दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि सी यहाँ मैंने बाल लिए हैं, तो जब मैं कट करूंगी तो कट के बाद दोनों इक्वल होके इतने कटेंगे, क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को। अब मैं बिना फोल्डिंग के दिखाती हूँ। सी फर्स्ट पार्ट को हमें कट करना है, बिल्कुल मैंने स्ट्रेट लिया है। कहां तक कट करना है, पीछे के बाल ऑलरेडी कटिंग किए हुए, आगे पीछे कुछ नहीं लेना। मैं कोमिंग इस तरह से करूंगी जो पीछे के बाल भी सीधे आ जाए और आगे के बाल भी सीधे आ जाए। तो पीछे के बाल भी आगे है खुद ब खुद, देखिए आगे है, आगे पीछे नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट लेना। तो पीछे के बाल भी आगे, मींस मुझे पता चल गया है मुझे कहां तक कटिंग करनी। तो ये मेरे बाल कट चुके हैं, ठीक है। अब आती है सेकेंड सेक्शन की बारी। अब सेकेंड सेक्शन के लिए मुझे इसकी गाइडलाइन है अभी, ओके। सो मैं इसी में ही मर्ज करूंगी, बिल्कुल स्ट्रेट, इसी में ही मर्ज करूंगी बिल्कुल स्ट्रेट। सी बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ही कट करूंगी। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, इस तरह से, है ना। सो यहाँ पे हमारा फ्रंट का फर्स्ट साइड कंप्लीट होता है, ऐसे ही सिखाया। एग्जैक्टली हमें अभी फ्रंट का जो है वो सेकेंड साइड भी कंप्लीट करना है। मींस व्हाट, पीछे के तो हमारे बाल कटे हुए ही हैं यहाँ तक, ये मैंने पैक किया इसीलिए, बट पैक नहीं करूंगी तो ये बाल जो है वो यहाँ तक आएंगे। जब हम कोम करेंगे तो कहाँ तक, यहाँ तक ऑलरेडी आ जाएंगे, ठीक है। सो उन्हें आगे लेने की जरूरत नहीं होगी। फ्रंट को हॉरिजॉन्टल सेक्शन में करेंगे तो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाला सेक्शन पैक करना है, नीचे वाले सेक्शन पे वर्क करना है। जब नीचे वाले सेक्शन को हम कोम कर दे रहे हैं, एग्जैक्टली कानों के ऊपर से कोम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कोम को यहाँ ले लेना है, जैसे कि पीछे के बाल भी उसके साथ में आ जाए। सी दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। सो पीछे के बाल क्यों आने चाहिए, जैसे हमें गाइडलाइन मिल जाए। सो ये हमें गाइडलाइन मिल गई तो हम यहाँ पे कट करेंगे नीचे कोम के नीचे से, ठीक है। सो बाल कट किए हैं, बाल कट किए मींस मतलब मैंने बालों एक लेयर की जो लेंथ है मैंने इतनी बना दी है। अब इसी सेकेंड सेक्शन को फर्स्ट वाले सेक्शन से मर्ज करूंगी, मींस नीचे वाले सेक्शन के साथ मर्ज करना है। एंड नीचे की गाइडलाइन मींस ये वाली गाइडलाइन, नीचे के बाल छोटे दिख रहे हैं तो ये गाइडलाइन के हिसाब से कट करना है। कहां पे, एग्जैक्टली सीधा और कानों के ऊपर। सो फाइनली दोनों जब कट जाएंगे तो कितने शॉर्ट हो जाएंगे,
तो बाल थोड़े से सिकी भी है, ऑयली भी है, और मैंने जस्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाया कि जैसे शॉर्ट आपको दिखाई दे। सो अब जो ये जो लुक दिख रहा है एक्चुअली वो राउंड लाइन का दिख रहा है। रीजन ये है क्योंकि क्लचर थोड़ा ऊपर है, सी नीचे करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये लाइन। ओके, सो इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर? नो डाउट नहीं? ओके गुड। मीन्स प्रॉपर्ली ध्यान दे के आप देख रहे हो, है समझ में? वेरी इजी। तो क्या कौन से हेयर कट कर सकते हो? स्ट्रेट कर सकते हो, ब्लंट तो आप वन भी कर सकते हो, उस ब्लंट में ना पीछे लेना ना आगे लेना। यू हेयर कट में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, बॉडी में जम तो दो हेयर कट अभी आप वन वे कर सकते हो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? हाँ